ताकि देश के लोगों को किसी पर विश्वास ना हो, ना चुनाव आयोग पर विश्वास हो, ना सीबीआई पर विश्वास हो, ना ईडी पर विश्वास हो, ना किसी और दूसरी एजेंसी पर विश्वास हो, ना अदालतों पर विश्वास हो। और अब तो भारत की सेना पर भी सवाल उठाने लगे, उनसे भी सबूत मांगने लगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में लगभग 100 करोड़ वोटर हैं, जो किसी देश में नहीं। हमारे देश का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसके चुनाव, जिनमें देश का हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के वोट डालता है और उसे वोट डालने का अधिकार है। यह अधिकार उसे 5 साल में एक बार मिलता है और इस अधिकार का वो पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से प्रयोग करता है। लेकिन अगर लोगों के दिमाग में मैच फिक्सिंग की तरह इलेक्शन फिक्सिंग का भ्रम पैदा कर दिया जाए तो लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा उठने लगेगा, जिससे किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बिखर सकती है। आज कई दक्षिण एशियाई देश चुनी हुई सरकारों को हटाने की एक प्रयोगशाला बन चुके हैं। कई देशों में हमारे आसपास इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। याद कीजिए, पिछले साल बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर हिंसा भड़काई गई, सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया गया और वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। आज भी वो भारत में शरण लिए हुए हैं, वापस नहीं जा सकती। पूरी व्यवस्था बांग्लादेश की चरमरा गई। अगर आज आप देखें तो बांग्लादेश में जो सब कुछ हुआ, इन्होंने क्या हासिल किया। बांग्लादेश में अगर आप आज की स्थिति भी देखेंगे तो शेख हसीना को हटाने के बाद भी बांग्लादेश में क्या बदला है? सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन ये एक साजिश थी उन्हें हटाने की। वर्ष 2022 में पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान की सरकार को हटाया गया। इमरान खान ने सत्ता से हटने के बाद विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए पूरे पाकिस्तान में रैलियां की थी। उस समय इमरान खान ने बार बार आरोप लगाया था कि उनकी सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका है। अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान की सरकार रहे और अमेरिका ने उनकी सरकार को गिरा दिया। 2022 में ही श्रीलंका में आर्थिक संकट और महंगाई का बहाना बनाकर विपक्षी पार्टियों ने जनता को भड़काया और वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग की गई। जनता ने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और तमाम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। जुलाई 2022 में वहां के राष्ट्रपति को श्रीलंका छोड़कर देश से बाहर भागना पड़ा। अब आप सोच लीजिए, क्या कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये तस्वीरें आपको भारत में भी देखने को मिलें? क्या इस साजिश यही है? क्योंकि अगर हमारे देश के लोगों का विश्वास चुनाव से उठ गया, लोकतंत्र से उठ गया, तो जो विदेशी ताकतें हैं, जिनके साथ हो सकता है कि विपक्ष के नेता भी इस समय मिले हों, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से सत्ता में आना है। सारी जो पूरा जो संघर्ष है वो गद्दी को लेकर है। इसलिए अब आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये सोशल मीडिया का पोस्ट देखिए। उन्होंने संसद के परिसर में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब आप देख लीजिए, अब गद्दी छोड़ने की बात की जा रही है। गद्दी पर कौन बैठेगा? वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहने के बावजूद उस समय कांग्रेस को सिर्फ 19.5% वोट मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ लोकसभा में 44 सीटें मिली थी। अगर कांग्रेस की ही सरकार थी तो कांग्रेस ने अपने लिए सीटें क्यों नहीं जीत ली? उस समय का जो चुनाव आयोग था वो किसके लिए काम कर रहा था? वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी को तब 31.3% वोट मिले थे और बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। क्या ये चुनाव भी रिग्ड था? क्या यहां पर भी वोट चोरी की गई थी जबकि सरकार कांग्रेस की थी? इसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36.9% वोट मिले और बीजेपी ने दावा तो किया था 400 सीट जीतने का, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली, बहुमत से भी कम। बीजेपी 240 पर अटक गई, बहुमत से 32 सीटें कम आई। उसी चुनाव में कांग्रेस को
21.4% वोट मिले और 99 सीटें लोकसभा में उसने जीत ली। 2019 के मुकाबले कांग्रेस के 47 सांसद ज्यादा आए। फिर भी कांग्रेस को लगता है कि हमारे देश में वोटों की चोरी हो रही है। लोकतंत्र में जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है, जिसके पास बहुमत होता है, सरकार उसकी बनती है।